हर बैसाख महीने में कभी मौका लगे अपने जीवन में और तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में दुख समाप्त ही नहीं हो रहा, मेरे दुख जा ही नहीं रहा, तो 5 बेलपत्र, एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर अर्थात जो जलाधारी है वहां पर। तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर तीसरा बेलपत्र। चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की ओर। और 5वीं बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रखकर शिव जो जल समर्पित करो शिव शंकर को। और कुछ अब इसमें कुछ लग रहा है क्या आपका? जम के बोलो, कोई पैसा लग रहा है, कोई ढेला लग रहा है, हजारों रुपए आप लोग डॉक्टर को लगाया होगे, कहीं दिखाने में लगाया होगे, रिपोर्ट में लगाया होगे। एक बार मेरे शंकर पर विश्वास कर कर 1 लोटा पानी भरकर ले जाओ घर से, शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और मन की बात कह दे। मन की ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मन की बात कहने पर क्यों आगे बोलना है पीछे बोलना है, इसका कारण क्या होता है? क्योंकि जब भी हमको लेटर लिखना सिखाया है, जब हम शुरू में पढ़ते थे तो ऊपर लिखाते थे श्रीमान और नीचे लिखाते थे आपका आज्ञाकार। ठीक है, तो हमको भगवान को पत्र लिखना तो आता नहीं और एड्रेस भी नहीं मालूम, तो अपन तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और मन की बात बाबा मेरे ऊपर ये कृपा करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दिया, लिख। वो कहते हैं ना, भोले बाबा का नाम 1000, किससे लिखूं कंकु पतरी, मेरे शंभू का नाम 1000, कैसे लिखूं कंकु पतरी। कोई कहे काशी वाला, कोई कहे उज्जैन वाला, कोई कहे काशी वाला, कोई कहे उज्जैन वाला, मेरे भोले का नाम 1000, कैसे लिखूं कंकु पतरी। जिसके घर में शिवलिंग छोटा सा विराजमान रहता है, वहां काल जो युवान लोग रहते हैं, जिनके या तो बच्चे गर्भ में हैं या अधोगति में लोग मर रहे हों या कम उम्र में लोगों की जान जा रही हो, प्राण छूट रहे हो, कोई बीमारी बड़ी घर में आ रही हो, कोई तकलीफ आ रही हो, तो छोटा सा शिवलिंग जिसके घर में होता है और उसकी पूजन आराधना स्मरण। और एक बात और कहूंगा, वो शिवलिंग जी अगर आपके घर में हो तो नर्मदेश्वर हो। कौन सा शिवलिंग हो? जम के बोलो जरा, नर्मदेश्वर। नर्मदा जी के जल में से, नर्मदा के जल में से जो कंकर निकले उसका जो शिवलिंग बना होता है, वो शिवलिंग अगर हमारे घर में रहता है, किसी ने जल चढ़ाया तो ठीक, नी चढ़ाया तो ठीक, किसी ने भोग लगाया तो ठीक, नी लगाया तो ठीक, किसी ने बेलपत्र चढ़ाया तो ठीक, नी चढ़ाया तो ठीक। नर्मदेश्वर शिवलिंग किसी ने प्रतिष्ठा करी तो ठीक है, नी करी तो ठीक है, किसी ने प्राण प्रतिष्ठा करी तो ठीक है, नी करी तो भी ठीक है। क्योंकि नर्मदेश्वर जो शिवलिंग होता है, नर्मदा जी के जल से जो शिवलिंग प्रकट होता है, वो कंकर नर्मदा के जल से जो शिवलिंग सम्मुख में आता है, वो शिवलिंग एक ऐसा होता है कि इसको तुम पूछो ना पूछो, ये तुम्हारे अगर घर में रहता है तो अकाल मृत्यु आ ही नहीं सकती, वो भगा देगा। अकाल मृत्यु का हरण करने वाला
आप 14 दिन के लिए बाहर चले गए, 10 दिन के लिए बाहर चले गए, 5 दिन के लिए चले गए, घर में शिवलिंग रखा है, उस पर अगर जल भी नहीं चढ़ा तो नर्मदेश्वर शिवलिंग आप रूप में सिद्ध है, जरूरत नहीं। घर में हो रोज जल चढ़ाओ, नहीं हो कोई बात नहीं। घर में हो बेलपत्री है चढ़ा दो। रोज अगर बेलपत्री नहीं मिलती है, एक छोटी सी बेलपत्र को जिस पाठ को तुम करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हो, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो, गोवर्धन चालीसा पढ़ते हो, यमुनाष्टक पढ़ते हो, सर्वोत्तम जी का पाठ करते हो, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हो, वेंकटेश चालीसा पढ़ते हो, संतोषी चालीसा पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, उसमें एक बेलपत्री उसमें सीधी की सीधी रख दो। रोज अगर बेलपत्री आपके पास में नहीं है घर में चढ़ाने के लिए, रोज कोई बेलपत्री ला नहीं सकता, आप रोज रोज पेड़ के नीचे जाकर तोड़ नहीं सकते, रोज बेलपत्री मिल नहीं सकती, तो एक चालीसा के अंदर पाठ के अंदर जो पाठ आप करते हो, गीता जी पढ़ो, गायत्री जी पढ़ो, जो पढ़ते हो उसमें एक बेलपत्री छुपा के रख दो और रोज उसको उठाया, जब भगवान शंकर जी की पूजन करी उसको चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद उसको वापिस उठाया, उठा के वापिस किताब में धर लिया। फिर सुबह पूजन करने बैठे, किताब तो रोज हाथ में आएगी ना, रोज पढ़ोगे ना पाठ तो, फिर खोला, शिव जी का स्नान कराया, अपनी बेलपत्री निकाली, फिर चढ़ाया, फिर अपना पाठ पूजन सब कर लिया, जब बंद करने का टाइम आया फिर उठा लिया, फिर अब बोलो कोई खर्चा हो रहा है? अरे बोलो तो जी कोई खर्चा है? सालों साल जब तक तुम्हारी बेलपत्री सीधी की सीधी बनी रहे, चपटी की चपटी ओ खंडित नहीं हो, तब तक वो बेलपत्री चलने दो, और जिस दिन वो खंडित हो जाए तो फिर 2-4-6 महीना में फिर दूसरी धर लो और फिर वापिस। अब रोज रोज पेड़ के नीचे नहीं जा सकते, रोज रोज बड़ी बड़ी सिटियों में बेलपत्र नहीं मिलती, बड़े बड़े शहरों में बेलपत्र प्राप्त नहीं होती, तो हमारे यहाँ तो शंकर जी की कथा कहती है कि वो ही बेलपत्र चढ़ी हुई तुम मुझे चढ़ाते रहो और उसका फल पाते रहो, एक ही बात। अरे वो बीमा वाले आते हैं ना, बीमा वाले बहुत जो क्यों हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऐसा क्यों नियम है कि किसी के मरने के बाद उसकी अस्थियों को, उसके हड्डी के 2-4 टुकड़ों को, एक अस्थि का टुकड़ा हो, 2 हो, उसको किसी पवित्र नदी में, गंगा, क्षिप्रा, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, ऐसी पवित्र नदियों में किसी के मरने के बाद उसकी अस्थियों को क्यों डाला जाए? भाई एक कारण तो ये है कि देवी भागवत में लिखा है कि गंगा जी ने वर मांगा था भगवान शंकर से कि मुझे वर दीजिए, किसी के प्राण छूटने के बाद अस्थियां जब मेरे जल में आए तो जितने समय तक गंगा के जल में मरे हुए व्यक्ति की हड्डियां पड़ी रहेगी, उतने दिन तक उस जीवात्मा को वैकुंठ में पड़ा रहना पड़ेगा, ये वर दे दीजिए। तो या तो दुनिया के लोग कहते होंगे कि वो अस्थि इसलिए लोग गंगा जी में ले जाके डालते हैं कि गंगा जी में जितने दिन तक अस्थि पड़ी रहती है उतने दिन तक वो जीवात्मा भगवान के वैकुंठ में पड़ी रहती है, भगवान के धाम में पड़ी रहती है। पर ये बात तो देवी भागवत की है, पर ब्रह्मवृत्ता पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत, गरुड़ पुराण के अंतर्गत, पद्म पुराण के अंतर्गत, अग्नि पुराण के अंतर्गत जब पवित्र नदियों का वर्णन आता है और उसमें हड्डी के टुकड़े को, अस्थियों को विसर्जन का जब वर्णन आता है तो उसका मतलब क्या है, उसको समझे तो सही। शिव महापुराण की कथा कहती है जब किसी के प्राण छूटते हैं, यम उसकी जीवात्मा को स्पर्श कर कर, गरुड़ पुराण में लिखा है, जीवात्मा को लेकर जाते हैं। जब यम जीवात्मा को लेकर जाते हैं तो ये शरीर का स्पर्श यम को हो जाता है, यम को हो जाता है तो यम इस शरीर को भूतों को दे देते हैं।
इस शरीर को भूत, भूत किसको कहा गया? भूत का मतलब ये नहीं होता कि कोई सामने दिख गया ना, काला काला दिख गया ना, उसको भूत कहा गया। भूत का मतलब ये नहीं होता। भूत का मतलब ये होता है कि ये संसार में रहने वाला जो मनुष्य है, जो मानव है, ये जितने जो संसार में रह रहे हैं, ये क्या भूत से कम है? इनके बराबर संसार में कोई नौटंकी नहीं कर सकता रे भाई। जितने तुम लोग बैठे हो ना, और जितने अपन लोग बैठे हैं, इनसे बराबर कोई भूत कम नहीं है। कितनी सुंदर सुंदर बातें कहते हैं। हम प्याज नहीं खाते, हम लहसुन नहीं खाते, और दूसरे का पड़ा हुआ धन मिल जाए तो सबसे डर जाते। बोलो रे भूतों, अरे बोलो तो सही, तेरा क्या होगा रे कालिया? विचार तो करो। दूसरे का धन मिल गया, किसी का पैसा ले लिया, खा गए, और नाटक इतना करे कि हम प्याज नहीं खाएंगे, हम लहसुन नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, और वक्त पड़ने पर दूसरे का धन खा जाओ, दूसरे की संपदा खा जाओ, दूसरे की दौलत खा जाओ, दूसरे की मान प्रतिष्ठा यश खा जाओ, वो खा जाओगे। अरे ओ भेरू, जरा विचार तो करो, कहा जाओगे? नाटक, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, और वक्त पड़ने पर रेंदो दादा नी क्यों। वैसे ही लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज तो आड़ी टेढ़ी कथा बात है। फिर निवेदन करूंगा, या तो सुधर जाओ, नहीं तो सुधर जाओ। दो में से एक काम अच्छा करो, जिंदगी सार्थक होगी, सवरेगी। एक अस्थि का टुकड़ा संसार वालों को दे दिया। कहा ये अस्थि क्यों दी गई? ये हड्डियां क्यों बीन कर लाते हो? क्यों गंगा जी के जल में देते हो? क्यों पवित्र नदी के जल में देते हो? क्यों नर्मदा में, क्यों छिपरा में, क्यों आदि सरयू में, क्यों गोदावरी में, क्यों कृष्णा में, क्यों मंदाकिनी में, क्यों क्यों विसर्जन करते हो? उसका कारण क्या है? पवित्र नदी में क्यों भेजा जाता है? तो कहा इस अस्थि जब तक घर के अंदर रहती है, जीवात्मा के जाने के बाद हड्डी का टुकड़ा जब तक अस्थि उस भूमंडल पर रहती है, तब तक उस अस्थि के बल पर वो जीव आत्मा का चित्त वृत्ति जिस घर से अर्थी उठ कर गई है, वो जीवात्मा की वृत्ति उस घर तक रहती है। जब अस्थि को ले जाकर किसी पवित्र नदी में डाल दिया जाता है, तो पवित्र नदी के जल में संतों के पूजन पाठ का तप रहता है। आप में कई लोग ऐसे होंगे जो भजन करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो व्रत करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो स्मरण करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो राम नाम कृष्ण नाम भजते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान की भक्ति करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो ठाकुर जी की सेवा करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो जगदम्बा की सेवा करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो दुर्गा महारानी का मंदिर का दर्शन करते होंगे। 33 कोटि देवता, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान की भक्ति में डूबे रहते, कोई रामायण पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है। और ऐसे पवित्र जीवात्माएं जब नदी के अंदर स्नान करती हैं, तो इनका तप बल का तेज उस नदी में जाता है, और जो हड्डी पड़ी रहती है उस पर जब इनके तप बल का तेज पानी के साथ छूता है, तो उनको परम पद मिल जाता है, उनकी मुक्ति हो जाती है, उनका मोक्ष हो जाता है। मानो तो मैं गंगा, ना मानो तो आप जो मानेंगे वो अनुकूल है, जो माने। अब एक बात और सामने खड़ी हो जाती है, ध्यान देना। जो जीते जी गंगा नहाकर चले जाए, फिर
उसकी हड्डियों को गंगा जी में डालना जरूरी है कि नहीं? अब तुम्हारे हित की बात आ गई, और केवल तुम्हारे नहीं, सियोर वाले महाराज की भी हित की, ठीक है? और दीनानाथ को भी सुन ले। अच्छा अच्छा, सबके हित की। कि अगर कोई जीते जी, जिंदा जी गंगा का स्नान करिया, फिर इतनी दूर उसके बच्चे उसकी हड्डियों को, उसकी अस्थियों को नी लाए, तो गंगा उस जीव को तार देगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पिता जिंदा हैं, बच्चे अगर उनके जीते जी खूब सेवा कर लें तो मरने के बाद तुम किसी को भोजन नहीं भी कराओगे तो भी गंगा तार देगी। स्मरण करिएगा, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का सम्मान होगा वहां आनंद होगा, जहां माता पिता का आदर होगा वहां बरकत होगी। जहां जब तक जिंदा हो तुम्हारा शरीर चल रहा है, फिर वही वाली बात आ गई कि तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सब अच्छा काम करो। 50 बार गंगा नहाने आ जाओ, शरीर चले गंगा नहाओ, शरीर चले गंगा जाओ, शरीर चले तीर्थ जाओ, और तुम्हारे घर में चले, तब तक दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, कथा करवा लो, भागवत करा लो, स्मरण कर लो। तुम्हारी जब तक चले तब तक करा लो, और इसके बाद जब दूसरों की चलना चालू हो जाएगी तो जी दो रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम्हारी जब तक घर में चले और तुम्हारा शरीर चले तब तक सारे अच्छे काम करो। जीते जी गंगा नहा लो, बाद में अस्थियों को ले जाकर हरिद्वार भेजने की भी जरूरत नहीं है। जीते जी नहा लोगे। जीते जी नहाने का मतलब है अपना एड्रेस गंगा मैया को देकर आ गए कि मैं दिल्ली से आई हूँ नहाने के लिए। गंगा जी को मालूम है कि 15 नंबर मकान में ये वाली बिल्डिंग में इस फ्लैट में रहती है और ये नहाने के लिए आई है। अब गंगा जी की ड्यूटी है कि तेरे प्राण छूटेंगे तो तू भले गंगा मत जा, तेरी हड्डियां भले ना जा, पर गंगा तेरे पास पहुंच जाएगी और तुझे तार देगी। जीते जी जाएगी। जीते जी बेचारे को एक रोटी नहीं खिलाई और मरने के बाद इतना बड़ा फोटो लगा के पट्टे पे धर के कंडा जला के, गाय का गोबर का कंडा, उसमें आग लगा के और घी और शक्कर, और फिर बाद में सिर पे पल्लू लेके दादाजी के धोख लगा रही, माफ कर दे। दादाजी भी ऊपर से सोच रहे रुक तो जारी चंद्रघंटा, रुक। खुद तो रायता खा रही, पूड़ी खा रही, खीर खा रही, और मुझे शक्कर और घी छोड़ दिया। और मुझे पहले से ही तो दमे की बीमारी थी, सांस की, ऊपर से कंडा जला दिया, धुआं अगर लगा दिया। रुक जा, रुक। इसलिए निवेदन है, जीते जी दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। ऐसे पहुंचने से कोई मतलब नहीं है। अगर शरीर अच्छा रहे, भगवान खूब कृपा कर कर रखे, तो भगवान से प्रार्थना करना कि एक बार शिव महापुराण में हरिद्वार में जाकर फिर सुन लूं, ऐसी कृपा कर। वो शिव से बहुत सारे लोग रह गए आने के लिए, सब तैयारी करके बैठे थे। वो तो हमने एक दिन कथा में कह दिया था, ज्यादा भीड़ नहीं, जगह भी तो देखना पड़ती है। जैसे आप लोग बाहर से आए वैसे यजमान परिवार भी बाहर से आया, हैदराबाद से आकर कथा करा रहा है। कहां से व्यवस्था करे वो, कितनी व्यवस्था करे वो तो कभी योग लग गया तो बिठले सेवा समिति। पर कभी योग बना, बाबा की कृपा हुई और
कहीं अच्छा बाबा करुणा करे कल उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य लोग आए थे। कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई रात्रि को, जब प्रदेश अध्यक्ष पधारे तब उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात कराई उत्तराखंड के, तो उन्होंने यही कहा कि गुरुदेव कथा तो सुनते रहते हैं पर कृपा अभी और बाकी है। तो हमने कहा बाबा जब बुलाएगा और शिव की कृपा होगी फिर हरिद्वार जाएंगे। ये तो शिव है, ये तो मेरा ओघड़ी है, शंकर है, वो बुलाता रहे, आते रहो, भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, शरीर चले तब तक भजन स्मरण करिए।